जय हिंद दोस्तों। हम फिर से आपको लेके आए। इससे पहले की क्लास में जो आपको हम बताए हुए थे, पूरा पाषाण काल के बारे में बताए हुए थे। आपको बताए थे कि कैसे उस समय के लोग आपको भोजन करते थे। आपको पता है कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, आदि मानव थे, खाना बदोश थे। यानी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जानवरों के भांति मात्र क्या करना, भोजन कर लेना। आपको इससे पहले की क्लास में हमने आपको यहाँ तक बता दिया था। आप जाकर के मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। अभी क्लास में जो हमको पढ़ना है, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। यानी मध्य पाषाण काल कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उन्हीं लोग के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये देखते हैं। देखिए, जितने भी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ये बस साक्ष्य है, यानी इसकी खोज हुआ है और ये बस बताया गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बदल भी सकता है। ये नहीं कि नहीं बदल सकता है। जो किताब में लिखी हुई बातें हैं उसी को हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दिया था, तो मध्य पाषाण काल की जानकारी जो बाबू दिया था, कार्लाइल दिया था। कौन दिया था? कार्लाइल। ये इन्होंने दिया था, कार्लाइल। इन्होंने मध्य पाषाण काल की जानकारी दिया था। और इन्होंने कब दिया था? तो 1867 ईस्वी में दिया था। इन्होंने जानकारी कब दिया था? तो कहिएगा सर 1867 ईस्वी में इन्होंने जानकारी दिया था कि मध्य पाषाण काल के बारे में इन्होंने जानकारी दिया था। कोई दिक्कत? तो आपसे कोई पूछेगा कि मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दिया था, तो कार्लाइल ने दिया था। कब दिया था जी? तो 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इसकी जानकारी दिया था। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। देखिए, माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो कहिएगा सर मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो सीधे कहिएगा मध्य पाषाण काल को। अब माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? जब मानव के छोटे छोटे हथियार हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, उन लोग का हथियार जो था ना, बड़ा बड़ा हथियार हुआ करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो इस समय के जो मानव थे ना, इनका छोटे छोटे हथियार हो गए थे। ठीक है, तो माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। आपको बताए थे, अगर आपसे हम पूछते हैं अभी कि बाबू बताओ आग का खोज कब हुआ था, तो कहिएगा सर पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। इससे पहले वाला वीडियो में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों का प्रमुख जो कार्य था, अंत्योष्टि कार्यक्रम था। क्या था जी? अंत्योष्टि। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम इन लोगों का प्रमुख काम था। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो है कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, इन लोगों का प्रमुख काम क्या था, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम था। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार। यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से आपको पता है कि उन लोग का सबसे लास्ट क्या होता है, दाह संस्कार, उसी को कहते हैं अंतिम संस्कार। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम, तो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, उन लोग का प्रमुख काम क्या था, तो अंत्योष्टि कार्यक्रम था। इसका अर्थ होता है अंतिम संस्कार। यानी देखिए, कोई आदमी मर जाता है तो उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, वही बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, आप जम्मू कश्मीर की बात किया जाए। जम्मू कश्मीर में एक बुर्जहोम जगह है। कहां जी? जम्मू कश्मीर। यहां लिखते हैं जम्मू। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बुर्जहोम जगह है जहां पे जो मालिक के साथ जो है ना, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी मानव के साथ साथ जो है कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी मानव तो वहां पे मिला ही नहीं कंकाल, और उसके बगल में कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे ये पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, वो लोग उन लोग का पालतू जो पशु था क्या था, कुत्ता था। तो मध्य पाषाण काल के जो है लोगों का पालतू पशु का नाम क्या था, कुत्ता। इसका मतलब यह है कि मध्य पाषाण काल के लोग जो है कुत्ता को भी पालते थे। तो आपसे कोई पूछेगा कि जम्मू कश्मीर के कहां से मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, तो आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम से मिला हुआ है। वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि मध्य पाषाण काल जो है, इसमें क्या होता है, तो इसके इन लोग के जो पालतू पशु है वो क्या था, कुत्ता था।
तो आपसे कोई पूछेगा मध्यपाषाण काल के जो लोग रहा करते थे उन लोग का पालतू पशु क्या है, तो कुत्ता है। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। आपसे कोई पूछेगा कि अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कौन से काल में हुआ था, तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार, यानी हिंदू धर्म के हिसाब से उन लोग का सबसे पहले कोई मर जाता है तो उन लोग का अंतिम संस्कार हो जाता है, वही बात है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से क्या मिला हुआ है, तो मानव के साथ साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। अब कौन सा जानवर है जी, कुत्ता। तो वो इससे पता ये हमको चला कि मध्यपाषाण काल के जो लोग थे उन लोग का जो पालतू पशु था वो कौन था, कुत्ता था। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अब इसके अगले क्लास में हम लोग जानेंगे नवपाषाण काल के बारे में, उसमें पूरा डीप से बताएंगे। ऐसे जैसे नवपाषाण काल खत्म होगा तो उसके बाद हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद चलेंगे। उसके बाद राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ना है। अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत में आराम से हम लोग छोटा छोटा क्लास दे रहे हैं। जैसे आपका क्या होगा, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे तो एक क्लास जाएगा 1 घंटा का, 2 घंटा का हम लोग क्लास देंगे। अभी के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको जय हिंद।